बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिंगल पेंसिल के साथ डबल लिखने की प्रैक्टिस करवाऊंगा और लिखना सिखाऊंगा। तो आप ये देखिएगा कि जैसे हमने अलिफ लिखना है, तो यहाँ पे सीधी लाइन, ठीक है। और यहाँ के जो ऊपर है, इसके ऊपर है ये, यहाँ पे आपने तिरछी लाइन लगानी है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको बराबर स्पेस में नीचे लेके आना है और यहाँ से गोलाई करते हुए इसको इसके साथ टच कर देना है। ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ वाली जो है, ये जो नोक बनेगी, और इसी तरह जो ये वाली है, इसके कॉर्नर है, यहाँ पे ये गोलाई में आएगा। तो ये अलिफ की शेप बन जाएगी। और इसी तरह जब हमने बे लिखना है, तो थोड़ा सा तिरछी लाइन में शुरू करते हुए इसको यहाँ से सीधा लेके जाएंगे और फिर यहाँ से नीचे, यहाँ से इसके साथ टच कर देंगे। ये देखें, बे स्क्वायर में आपने तिरछा अलिफ बे और जीम। तो जीम के लिए यहाँ पे पहले हमने इसका हेड बनाना है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाके गोलाई में आते हुए यहाँ से तो ऐसे, फिर यहाँ से आपने शुरू करना है, तो आगे थोड़ा इसको बड़ा करते जाएंगे, स्पेस बढ़ाते जाएंगे। ये देखें, ऐसे जीम लिखेंगे। ये आपने ख्याल करना है कि ये जो इसकी स्पेस है, आपने इसका ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा जो है, ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। जो इसके अल्फाज की जो एक हुजम है, इसका जो एक इसकी जो मोटाई है, लंबाई है, या इसकी जो बनावट है, उसको हमने उसके अंदर रहते हुए आपने ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं करना, ना शुमार करना, क्योंकि जितनी इसकी ये देखें इसका ये बड़ा है लफ्ज़, उस हिसाब से आपने इसका ख्याल रखना है कि इतने जो है इसके मोटाई हो सकती है, इतने कात इसका जो है ये वो चौड़ाई रखनी है आपने। तो देखा आपने कि यहाँ पे ये है कि आपको लफ्ज़ की एक प्रॉपर जो है शेप, इसका भी पता चल जाएगा। बे का भी, जैसे अलिफ बे और जेम का। तो आज की इस वीडियो में ये भी एक बहुत बड़ा फ़न है कि सिंगल पेंसिल के साथ आपने उसको डबल उसकी बनावट में लेके आना है। तो बड़ा आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको लिखने की कोशिश करें। फिर चाहे आप जिस चीज़ से भी लिखेंगे, आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि लफ्ज़ की असल
बनावट क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ में मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।